गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा उसमें हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में। दूसरा इसमें हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास हवाई अड्डों को लेके और जो हेलीपैड है उनको लेके। और जो थर्ड एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा इसमें वो होगा नेशनल हाईवे को लेके, क्योंकि ये टॉपिक छूट गया था। तो इसमें जो है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता ही है कि हमारा एचपीजीके का जो है टॉपिक वाइज जो है क्लास मैक्सिमम कवर हो चुकी है। ये शायद हमारे लास्ट क्लास होगी टॉपिक्स वाइज, बाकी हम इसका एमसीक्यू कवर अप करेंगे। तो जिस किसी ने भी या कोई नया न्यू ज्वाइन कर रहा है, किसी को रिवाइज करना है, तो हर टॉपिक की जो है वीडियो जो है अपलोड कर दी गई है, तो वो वहां जाके रिवाइज कर सकता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क है, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं और क्या इनका जो है जो है मतलब इनका एरिया है, कितने कहाँ कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीवों और जैव विविधताओं की बेहतरी के लिए शक्ति में आरक्षित है और जहां विकास, वानिकी, अवैध शिकार, खेती और पालतू पशुओं को चराने जैसे गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। ठीक है। जितने भी ऐसे क्षेत्र है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे क्या है कि मतलब जो कोई वन्य जीव है या जैव विविधता है यानी वनस्पति जो पौधे वगैरह वहाँ पे उगाए जाते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो क्या है कि जहाँ पे ना कोई शिकार कर सकता है ना कोई पालतू पशुओं को चरा सकता है, उन सभी क्षेत्रों को जो हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ठीक है। इन पार्कों में निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप के अधिकारों की भी अनुमति नहीं है। इसमें क्या है कि कोई अगर प्राइवेट इसमें करना चाहे या कोई टेंडर वगैरह या कोई उसको लेना चाहे तो वो नहीं मिल सकता है। इनकी सीमाएं जो है अच्छी तरह चिन्हित और परिचालित है। जो इनका जो मतलब एरिया है वो एक मतलब स्पेसिफाइड एरिया है, उसकी पूरी जो है सीमाएं बनाई गई हैं। राष्ट्रीय उद्यान आमतौर पर 100 वर्ग किलोमीटर से 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले होते हैं। एक ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय जो उद्यान है उनका जो है क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका जो मिनिमम जो है 100 स्क्वायर मीटर से लेके जो लास्ट जो है 500 वर्ग किलोमीटर तक जो है इसका होता है, यानी 100 वर्ग किलोमीटर से लेके यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर से लेके 500 मीटर स्क्वायर तक इसका एरिया फैला होता है। राष्ट्रीय उद्यानों में एकल पुष्प यानी फ्लोरल या पशु प्रजातियां यानी फॉनल स्पीशीज के संरक्षण पर जोर देता है। जो हमारे जो कोई ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त हो रही है या कोई ऐसा फूल या पौधा है जो विलुप्त हो रहा है, उनकी जो है जो उनको जो है बचाने के लिए या उनके ऊपर जो है यहाँ पे मतलब फोकस किया जाता है कि ये स्पीशीज जो है बची रहे। तो इनके संरक्षण के लिए जो है नेशनल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, बारी बारी को डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में समृद्ध वनस्पति और जीव हैं और हिमाचल में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है। ये वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षण अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आगंतुक को राज्य के जंगल का आनंद लेने और अनुभव करने का एक बहुत बड़ा अवसर है। मतलब एक घूमने का प्लेस भी है जहाँ पे आप घूम सकते हो या उनको विजिट कर सकते हो। तो एक ऐसा प्लेस है ये जितने भी नेशनल पार्क होते हैं हमारा जो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो कुल मिला के जो 5 नेशनल पार्क है उनके बारे में बारी बारी में डिस्कस करेंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास नेशनल पार्क है यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दूसरा है पीन वैली नेशनल पार्क। तीसरा है इंद्र किला जो इंद्र किला नेशनल पार्क है हमारा। इसे चौथा है खीरगंगा उद्यान यानी खीरगंगा नेशनल पार्क है। और जो पांचवा हमारा है इसमें वो है सिमलगारा नेशनल पार्क। तो अब इनके बारे में जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके 5 है, नेशनल जो पार्क है हमारे 5 है। ठीक है। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, यानी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि आपका जिला कुल्लू में है। ठीक है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो GHNP के नाम से इसको जानते हैं। जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है GHNP के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। हिमाचल प्रदेश राज्य में
कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। जो हमारा ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क है वो कुल्लू जिला में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित किया गया था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1984 में स्थापित किया गया था और 1500 से लेकर जो है 1500 से लेकर जो है 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी इसका टोटल एरिया है वो हमारे पास 1171 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जीएचएनपी को औपचारिक रूप से जो है 1999 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। क्वेश्चन ये बनता है कि जो ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क है इसको जो है कब जो है राष्ट्रीय पार्क जो घोषित किया गया था। तो इसको जो राष्ट्रीय पार्क नेशनल उद्यान को घोषित किया था वो किया था 1999 में इसको घोषित किया गया था। इसे 23 जून 2004 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से नेशनल जो पार्क है उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है। तो जो नाम आएगा वो आएगा हमारे पास ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग कब मिला है। तो ये मिला 22 जून 2014 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कई वनस्पतियों और 375 से अधिक जीवों की प्रजातियों का निवास स्थान है। इस जो ये जो पार्क है इसमें जो है कई अनेकों प्रकार की वनस्पतियां हैं और लगभग जो है 375 से अधिक जीवों की प्रजातियां यहाँ पे निवास करती है, जिनमें लगभग जो है 31 जो है स्तनधारी हैं और 181 पक्षी हैं, 3 सरीसृप, 9 उभयचर, 11 एनिलीड, 17 जो है मोल्स्क और 127 जो है कीड़ों की प्रजातियां हैं इसमें। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है, इसका बहुत ज्यादा डिटेल होगी इसकी। 2010 में सैंज और तीर्थन वन्य अभ्यारण्य दोनों को जीएचपी जो ये ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क है इसमें जोड़ दिया गया था। 2010 में जो है ऑप्शन ही बनता है सैंज और तीर्थन घाटी के वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है कब जो है ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क जो पार्क है उसमें जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 2010 में। ठीक है, जीएचएनपी में पश्चिम टैगोप्रेन, चीर तितर, एशियाई काला भालू, हिमालयन मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप, सिरो और हिमालयन ताहर सहित कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां का आवास है। इसमें जो है जिनके जीवों के नाम बताए, पक्षियों के नाम बताए, ये जो है इसमें इनका निवास स्थान है। ठीक है, जीएचएनपी की सीमाएं हाल ही में स्थापित 2010 खीरन राष्ट्रीय उद्यान 710 वर्ग किलोमीटर, ट्रांस हिमालय में पिन वैली नेशनल पार्क जो है 675 वर्ग किलोमीटर है हमारा। सतलुज जलसंधि में रूपी भागा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 503 वर्ग किलोमीटर है। कानबार वन्य अभ्यारण्य जो है 61 वर्ग किलोमीटर में है और के साथ स्पर्श करती है। इसकी जो सीमा है जितने नेशनल पार्क है इनके साथ लगती है, मतलब जो अभ्यारण्य पार्क है उसमें लगती है। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा पिन वैली। इसके बारे में ऑप्शन भी आता है कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क स्थित है हमारा लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। एक ऑप्शन होता है कि पिन वैली कहाँ पे है। पिन वैली भी आपकी लाहौल स्पीति में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई 9 जनवरी 1987 को हुई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि पिन वैली नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी। तो पिन वैली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी वो 9 जनवरी 1987 को हुई थी। पिन वैली नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल जो है वो है हमारे पास 1825 वर्ग किलोमीटर है। कोर जोन के रूप में जो 675 वर्ग किलोमीटर है और बफर जोन के रूप में जो है 1150 वर्ग किलोमीटर में फैला। आपको सिंपल इतना याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 1825 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है इसका। ठीक है, इतने में फैला हुआ है। इस पार्क को हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड जो है आल्सो नोन एज द ग्रीव गोस्ट ऑफ हिमालयन के घर के रूप में जाना जाता है। जो पिन वैली जो हमारा पार्क है इसको जो है जो स्नो लेपर्ड है उनके घर के रूप में जाना जाता है। तथा यहाँ कई अन्य लुप्त प्राय जानवरों जैसे साइबेरियन इबेक्स हो गई, भारल हो गए, बिसेल हो गए, रेड फॉक्स हो गई और मार्टन का जो है प्राकृतिक आवास है। इसमें जो है प्रजातियां जो पाई जाती हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो मेन प्रजाति है जो है वो है हमारे पास यहाँ पे स्नो लेपर्ड का ये घर है, मतलब टाइप। ठीक है, और जो अन्य वो जानवर जैसे रेड फॉक्स वगैरह हो गए विलुप्त हो चुकी हैं। इसके जो है मतलब ये प्राकृतिक रूप से इनका आवास है। कई दुर्लभ पक्षी जैसे पिक्का हो गया हमारा, हिमालयन स्नोकॉक हो गया, गिद्ध हो गया, चकोर हो गए, पार्टीज स्नो पार्टीज हैं, गोल्ड ईगल हो गए हमारे, गोल्डन ईगल हो गए, ग्रीफॉन हो गए, हिमालयन चाऊ हो गई। ये जो है पक्षी यहाँ पे मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, इनका मतलब निवास स्थान है। अब हम बात करेंगे इंदिरा किला नेशनल पार्क की, कहाँ पे स्थित है।
इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ये भी जो हमारा कुल्लू जिला में स्थित है, इंद्र किला नेशनल पार्क है हमारा, ये भी कुल्लू जिला में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई 2010 में की गई थी। यह जो है 104 वर्ग किलोमीटर यानी 40 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये मोस्ट बर्ड ऑप्शन है क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये है कहाँ पे। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंद्र किला नेशनल पार्क जो है कौन से जिले में है, तो इंद्र किला नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। और इसका जो स्थापना हुई थी 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो टोटल जो है एरिया है वो है 104 वर्ग किलोमीटर यानी 40 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान कुल्लू जिले में, ये जो है कुल्लू जिले में स्थित है। और मनाली हाईवे हवाई अड्डे से 46 किलोमीटर दूर है। मनाली हवाई अड्डे से जो 46 किलोमीटर दूर है। इंद्र किला नेशनल पार्क विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करता है। ये जो है मतलब बहुत सारे जो हमारे जो जीव हैं जो विलुप्त हो रहे हैं वनस्पतियां और उनका संरक्षण करता है। इंद्र किला नेशनल पार्क जो है मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये जो है बाघों के संरक्षण के लिए। जो दूसरा डॉक्टर हमारा जो हमने डिस्कस किया फिर पहले वो था जो हमारे स्मॉल एप्पल है उनके लिए था, और ये जो है मुख्यतः जो है बाघों के लिए है इंद्र किला। अब हम अगला बात करेंगे वो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीरगंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये भी कुल्लू जिला में स्थित है, छोटा सा उद्यान है, ठीक है। ये खीरगंगा पार्वती घाटी में 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के नाम पर कुल्लू जिले में वर्ष 2010 में स्थापित खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि भुंतर से 56 किलोमीटर दूर है। ये जो भुंतर 56 किलोमीटर दूर है और कुल्लू जिला में स्थित है। मणिकर्ण से 22 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान लगभग 710 वर्ग किलोमीटर 200 वर्ग मील क्षेत्रफल फैला हुआ मतलब पार्क है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ उत्तर में अपनी सीमा को साझा करते हुए खीरगंगा नेशनल पार्क को शुरुआत में नेशनल पार्क के साथ विलय कर दिया गया था, लेकिन कुछ रख रखाव के मुद्दों के कारण पार्क को ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क से अलग रखा गया था। इस क्षेत्र में जंगली भालू बहुत आम है, ठीक है। ये जो जंगली भालू यहाँ पे बहुत आम है। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा का सबसे अच्छा समय मई और नवंबर के बीच में आता है, जब मौसम सुखद और अनुकूल रहता है। खीरगंगा सर्दियों के मौसम में सर्दियों के दौरान बर्फ ढकी रहती है और गर्मियों के दौरान केवल अस्थायी बासावट मिलती है, ठीक है। जितने ये जो हमारे 3 या 4 नेशनल पार्क हो गए हमारे जो है कुल्लू जिला में ही है। खीरगंगा भी हमारा, इंद्र किला भी हमारा। अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे वो है सिमलगारा। सिमलगारा नेशनल पार्क कहाँ पे है हमारा, और ये जो है सिरमौर जिला में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है, एग्जाम में आ जाता है, मैं पूछा जाता है इसके बारे में। तो ये जो नेशनल पार्क है 1958 में स्थापित सिमलगारा नेशनल पार्क जो सिरमौर जिले के पोंटा घाटी में स्थित है। घाटी का नाम पूछे तो पोंटा घाटी आएगी। अगर आपने पूछा है कि सिमलगारा नेशनल पार्क कौन सी घाटी में स्थित है, घाटी का नाम आएगा पोंटा घाटी। अगर जिले का नाम मुझे जिला सिरमौर आएगा, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के सबसे आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक है। सिमलगारा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के सबसे मोस्ट जो आकर्षक पर्यटक केंद्र है उनमें से एक है। 1974 में सिमलगारा वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इस पार्क में जो है मतलब ये जो है 1974 में जो है ये जो है वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। इस पार्क ने जो है 19.03 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया है, ठीक है। इसका जो एरिया है वो है 19.03 वर्ग किलोमीटर। हालांकि 2010 में यह अतिरिक्त 8.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी सीमाओं में विलय करके एक राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था, ठीक है। वर्तमान समय में सिमलगारा नेशनल पार्क अब जो है इसकी टोटल एरिया है 27.88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आपको इसमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ये कौन से जिले में स्थित है, कौन सी घाटी में स्थित है। सिमलगारा नेशनल पार्क जो 4 हमारे पार्क हैं वो कुल्लू जिला में है। सिंपल से आपको बात याद रखनी है, 4 जो हमारे नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान वो कुल्लू जिला में है, और जो 5वां हमारा है वो सिरमौर जिला में है हमारा, ठीक है। ये हमारे नेशनल पार्क है। आपसे कॉमन सा अगर आपको इनको याद रखना है तो आपको कुल्लू और सिरमौर को याद रखना है बस, और एक डिस्ट्रिक्ट में जाना ही है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है पार्क है। कुल्लू में हमारे 4 आ गए और जो हमारा सिरमौर है वहाँ पे 1 आ गया। टोटल हो गया हमारे पास 5 जो है हमारे पास नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश में है। 4 कुल्लू में है और 5वां जो हमारा ये जो है हमारा इसमें है, ठीक है, सिरमौर में। पार्क अपनी अनूठी और विविध वन्य जीव और पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पार्क में एक बेहतर जैव विविधता है क्योंकि क्षेत्र की संपूर्ण पारिस्थितिक प्रणाली एवं एक खाद्य श्रृंखला के साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई है और परजीवी जो पर्यावरण जैव विविधता में संतुलन बनाए रखते हैं।
तो ये जो हमारा पार्क है इसका एरिया पूछा जाए यहाँ से टोटल जो कितना है, तो वो है हमारे पास 27.88 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। सिंबल बाला नेशनल पार्क का जिला सिरमौर में स्थित है। तो ये हो गया हमारे पार्क जो हमारे 5 पार्क थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम चलेंगे अपने जो हमारे अगला टॉपिक है वो है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डे और हवाई संपर्क जो है हमारे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हवाई अड्डे एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। राज्य के सुरभय और सौंदर्य को पता लगाने के लिए भारत के विभिन्न शहरों के साथ साथ विदेशों से भी अलग आते हैं, मतलब यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि राज्य में रेलवे बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं है। आप लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश में रेलवे का इतना विस्तार नहीं है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए हवाई और सड़क परिवहन का सबसे बेहतर साधन है। हिमाचल प्रदेश में भुंतर, गग्गर, जुब्बलहट्टी ये 3 घरेलू हवाई अड्डे हैं। हालांकि आज तक राज्य का अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। आज तक जो है हमारा जो है कोई भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। बाकी जो घरेलू जो पोर्ट है वो भुंतर आया हमारा एयरपोर्ट, गग्गर आया, जुब्बलहट्टी आया। ये 3 जो है अपने जो है यहाँ पे एयरपोर्ट है। चौथा भी प्रस्तावित है आपका, वो बनेगा नहीं बनेगा उसको पता नहीं है हमारा। मंडी जिला के लिए उसको प्रस्तावित किया है जयराम ठाकुर ने, बट अभी तक इसका कोई लग रहा है कि बनेगा वाला टाइम तक। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे भुंतर हवाई अड्डे के बारे में। भुंतर जो हवाई अड्डा है भुंतर में कुल्लू जिला में स्थित है और मनाली के पास स्थित है। यह मनाली से 50 किलोमीटर और कुल्लू से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नई दिल्ली से भुंतर हवाई अड्डे तक आसानी से उड़ानें भर सकते हैं। दरअसल जैक्सन एयरलाइन भुंतर के लिए नियमित उड़ानें चला रही है। इसमें इतना सिंपल सा आपको इतना याद रखनी है कि ये जो भुंतर हवाई अड्डा है हमारा एक तो घरेलू हवाई अड्डा है, ठीक है। नेशनल हवाई अड्डा कोई नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लोकल एयरपोर्ट है मतलब, ठीक है। और एक कुल्लू जिला में स्थित है, नाम है भुंतर, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। अगला हमारा गग्गर, इसके बारे में अगर ऑप्शन पूछ देते हैं। गग्गर एयरपोर्ट जो है धर्मशाला के पास गग्गर में स्थित है। अगर आपसे इसका पूछा जाए कि गग्गर एयरपोर्ट जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, जिला आएगा आपका कांगड़ा। अगर प्लेस का नाम आए तो प्लेस आएगा गग्गर, और उपमंडल का नाम आए तो मंडल आएगा धर्मशाला उपमंडल में आता है, ठीक है। यह धर्मशाला से मुश्किल से 13 किलोमीटर और कांगड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयर डेक्शन ने दिल्ली और कानपुर से गग्गर हवाई अड्डे के लिए दैनिक उड़ानें संचालित की हैं। ये इसमें बताया गया कि ये 2 एयरलाइन है, इसमें जो है इसमें जो उड़ानें अब चलती हैं, ठीक है। अगला आता है जुब्बलहट्टी, ये शिमला में हमारा जुब्बलहट्टी जो एयरपोर्ट है। जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे ऑप्शन बनता है कि जुब्बलहट्टी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। जुब्बलहट्टी जो हमारा हवाई अड्डा है शिमला जिला में स्थित है। जुब्बलहट्टी नाम की जगह पे है, ठीक है। मुख्य रूप से शिमला जाने आने वाले यात्रियों की भीड़ को पूरा करता है। ये हवाई अड्डा जो है खूबसूरत हिल स्टेशन शिमला से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। मतलब अपने कहता है कि जो हट्टी जो है हवाई अड्डा है शिमला से कितने किलोमीटर दूर है, तो ये हमारा 23 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसमें वही है तो जैक्सन एंड एयर जो है 2 एयरलाइन है जो यहाँ पे मतलब जो है उड़ानें वगैरह जो है चलाती हैं, मतलब इसमें जो है फ्लाइट करती हैं, ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के हेलीपैड। हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए यहाँ हेलीपैड अर्थात हेलीकॉप्टर उतारने के स्थानों का बड़ा महत्व है। मध्य प्रदेश में जो है इस समय 57 हेलीपैड है तथा 12 नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। ये बन चुके हैं, सारे तैयार हो चुके हैं। 57 पहले थे, 12 नए बन चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बना है, ठीक है। हिमाचल के हेलीपैडों में मुख्य रूप से बाहंग मनाली के पास है, मतलब केवल आपसे पूछा था कि बाहंग जो हमारा हेलीपैड है कहाँ पे स्थित है, तो बाहंग जो है हमारा मनाली में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नाहन सेना अधिकारियों के तहत है, ये नाहन में है। नाहन जो हेलीपैड है सेना अधिकारियों के तहत है, ठीक है। अनालडे शिमला में है, अनालडे जो हेलीपैड है ये आपका शिमला में है। कई बार अपने कहता है कि अनालडे हेलीपैड कहाँ पे है, अनालडे आपका शिमला में है, ठीक है। स्टिंगरी केव के अधीन मतलब स्टिंगरी केव के अधीन है अभी। डोडरा कबार में है, किलाड़ है, किन्नौर है, भरमौर, पांगी मुख्य हवाई अड्डे हैं, मतलब ये हमारे हेलीपैड है यहाँ पे जो मुख्य है। सांगला, चंबा, रंगरेली, डलहौजी में नए हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, बनके तैयार हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो है हेलीपैड के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है NH के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ष 1948 में राज्य के गठन के समय यहाँ पर कुल 290 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। जब मतलब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश में कुल जो टोटल थी 290 किलोमीटर लंबी सड़कें थी। इसके अंदर 300 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़कें थी, ठीक है। प्रदेश में शेष भागों में या तो पैदल चलने योग्य रास्ते थे या खच्चरों पे चलने योग्य रास्ते थे। अतः यात्रा करना कठिन और खतरों से भरा था। पक्की सड़कें नहीं थी। राज्य में सड़कों की कमी होने लोगों के विकास में बाधक बन रही थी। इसलिए प्रदेश भर में सड़कों के निर्माण की मांग उठने लगी। सरकार ने इस मांग के
औचित्य को समझते हुए सड़क निर्माण को विकास कार्यक्रम में सर्वाधिक महत्व दिया। इस निधि का पालन करते हुए प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में बजट का 32% खर्च किया गया। जो नेशनल हवाई हाईवे बनाने के लिए प्रथम जो है 3 पंचवर्षीय योजना में जो 32% जो है खर्च किया गया। इससे सड़कों के निर्माण से विकास में तेजी आई। मार्च 1966 तक प्रदेश में 2137 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें थी तथा 810 किलोमीटर जो थी हमारी जीव योग्य सड़कें थी। ठीक है। अप्रैल 2011 तक राज्य में कुल सड़क मार्ग की जो लंबाई थी वो थी हमारे पास 33,727 किलोमीटर थी। मध्य प्रदेश के अर्थतंत्र तंत्र में जो है सड़क निर्माण के महत्व को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार इस कार्य को अत्यधिक बेहतर देती रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक मध्य प्रदेश में जो है 9,705 किलोमीटर लंबी सड़कें बन चुकी थी, जिन पर जो है 3,748 किलोमीटर तक जल विकास की व्यवस्था की गई थी। पंचवर्षीय योजना जो है जो हमारी चली थी 1974 में था 1288 किलोमीटर सड़कें बनी। राष्ट्रीय यातायात नीति के अंतर्गत हिमाचल के सभी गांवों को सड़कों द्वारा आपस में जोड़ने के लिए लगभग जो है 40,500 किलोमीटर लंबी सड़कों की आवश्यकता है और 72.73 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर की जो है बनती है। अब हम बात करेंगे जो सड़क निर्माण में महत्व को समझते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कराया गया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे 31 अगस्त 2015 की सूची के अनुसार जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई हम डिस्कस करेंगे। जो 2015 की सूची है उसके अकॉर्डिंग जो हम नेशनल मार्ग जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसको अभी सूची इसकी जारी नहीं हुई है नई वाली। इसमें देखो क्या सबसे जो मतलब क्रमशः डिस्कस करेंगे सबसे पुरानी नई संख्या और सड़क मार्ग विवरण। देखो सबसे पहले जो हमारे NH 17 और 21 था उसका जवाब क्या किया गया है, मतलब पुरानी संख्या थी और जो नई संख्या है इसका नाम मतलब NH 3 कर दिया गया है। इसकी जो लंबाई है हमारी तो जो कुल किलोमीटर है वो 318.495 किलोमीटर है। और ये जो मार्ग है हमारा जलंधर, होशियारपुर, गगरेट, मुबारकपुर, नौगांव, हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, ये जो इसमें ये रूट है इसका ये रूट है इसमें। ठीक है। NH जो है 17 और 21 था इसका पुराना नाम था, बट क्या है इसका नाम बदल के कर दिया गया है NH 3। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि NH 3 की लंबाई कितनी है तो इसकी लंबाई है 318.495 किलोमीटर का इसकी लंबाई है। और कहाँ से निकलता है जलंधर, होशियारपुर, गगरेट, मुबारकपुर, नौगांव, हमीरपुर, सरकाघाट, धर्मपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली इन एरिया को कवर करता है। अब आता है हमारे पास NH 22 या इसको NH 21 भी बोलते हैं। ठीक है। इसका पुराना नाम NH 21 भी है। ठीक है। नया नाम इसका NH 3 दिया गया है। अब आता है NH 22 जो पुराना नाम है 22 और नया नाम इसका है NH 5। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 326.276 किलोमीटर है। चंडीगढ़, कालका, परमाणु, सोलन, शिमला, ठियोग, नारकंडा, रामपुर, सिरकिला ये जो है इस एरिया को कवर करता है। ये जो प्लेस आ रहे हैं इस एरिया में आते हैं। जो NH 23 है हमारा सॉरी NH 22 है और या नया नाम इसका जो 5 है इसको दिया गया है हमारा। ठीक है। अगला है NH 72 यानी नया नाम इसका NH 7 है और इसकी जो लंबाई है कुल वो है 57 किलोमीटर। ठीक है। कालाम पोंडा साहिब देहरादून ऋषिकेश हमारा जो है हमारा ये है इसका। ठीक है। मतलब कालाम पोंडा साहिब देहरादून ये वाला जो मार्ग है ये जो है हमारा ये है NH 72 पुराना नाम है और नया नाम इसका NH 7 और इसकी जो लंबाई है वो है 57 किलोमीटर का है मतलब टोटल है। ठीक है। अगला है NH 88 तो जो नया नाम इसका वो NH 103 है और इसकी जो लंबाई है हमारी वो 77 किलोमीटर। हमीरपुर, भोटा, गुमारवी, घाघस वाला जो रोड है वो है वो उसके अंदर आता है। हमीरपुर, भोटा, गुमारवी, घाघस ये वाला जो रोड आता है इसके अंदर आता है हमारा। ठीक है। अब आता है NH 21A जिसका नया नाम है NH 105 और इसकी जो लंबाई है हमारी इसकी लंबाई टोटल है हमारी 48.875 किलोमीटर। और ये जो कौन सा मार्ग है पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, स्वारघाट वाला जो रोड है ये इसके अंदर आता है NH 21A के अंदर। और इसका जो नया नाम है वो मतलब NH 105 है। ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि NH 105 जो है कौन कौन सा कहाँ से निकलता है तो वो आता है पिंजौर, बद्दी, नालागढ़, स्वारघाट। अगला आता है हमारे पास NH 20 और 21 जो पुराना नाम है और जो नया नाम इसका है वो है NH 154 यानी NH 154। ये इसकी जो लंबाई है टोटल वो है
267.865 किलोमीटर है। और ये कहाँ से है? पठानकोट, नूरपुर, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, मंडी, सुंदरनगर, घाघस। तो ये जो है इसमें एरिया कवर करता है। पठानकोट, नूरपुर, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, मंडी, घाघस, ये जो है यहाँ से निकलता है। ठीक है। अगला हमारे पास NH20 और NH88 दोनों प्लस प्लस हुए और नया बना है NH 205। इसकी जो लंबाई है 123 किलोमीटर है। ये कहाँ से है? रोपड़, कीरतपुर, स्वारघाट, नौनी, दादला घाट होकर जो शिमला के लिए निकलता है। ठीक है। रोपड़, कीरतपुर, स्वारघाट, नौनी, दादला घाट, शिमला, ये जो है इसमें जो है यहाँ पे निकलता है। जो अगला हमारे पास है इसमें है NHBA और 88 जो है इसका नया नाम है NH303। जो NH303 है हमारा, ये नगरोटा, रामीताज, बालामुखी, इंदौर से होकर गुजरता है। उसकी जो लंबाई है वो है हमारी 70.20 किलोमीटर। और जो अगला है NH305 हमारा, ठीक है, तो इसका ये नया बना है NH305। इसकी जो टोटल हमारी जो लंबाई है वो है 94.784 किलोमीटर। और शहर जलोरी, आनी, जलोरी और रोड है। मतलब ये कहाँ से निकलता है हमारा? जो निकलता है और से होकर जलोड़ी, मतलब और शहर जलोरी, आनी, जलोड़ी और ये जो रोड है इसमें कब बना हुआ है? NH305। NH305 है, बंजारावाला उसको बोल सकते हैं। बंजारावाला, जो बंजारावाला रोड है NH305। अगला आता है हमारे पास NH, जो उसका पुराना नाम 88 और BA है। नया नाम इसका है NH503। ये 72.90 किलोमीटर है। ये मातापुर, कांगड़ा, रानीताल, देहरा, गोपीपुर, भरवीन, मुबारकपुर, यहाँ से निकलता है। ठीक है। अगला है हमारे पास NH72। तो इसका जो नया नाम है NH707 है। और इसकी जो लंबाई है 119.50 किलोमीटर है। पाउंटा, राजबन, सिलाई, मेंस, हटकोटी, ये वाला जो रोड है, ये वाला जो NH है, इसका जो है ये जो इसको बोलते हैं NH707 यानी NH707। 119.50 जो है किलोमीटर है। ठीक है। अगला आता है हमारे पास NH 73A, मतलब इसका पुराना नाम है, जो नया नाम इसका है NH 907 है। और इसकी जो लंबाई है 7.42 किलोमीटर है। ये कहाँ पे है? लाल डांका, बाटा चौक, लाल डांका बाटा चौक जो है यहाँ पे ये है। मतलब ठीक है। अगला हमारा होता है NH 155 नया बना है। ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 133.0 है। पंजाब राज्य में धार, जो कि बनीखेत, चंबा को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश राज्य के भरमौर में समाप्त होता है। मतलब ये कहाँ चलता है? पंजाब राज्य में धार से लेकर चलता है, जो कि बनीखेत, चंबा को जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश के भरमौर में समाप्त होता है। NH हमारा जो है कई बार पूछा जाता है कि NH 155A जो है कहाँ पे समाप्त होता है? तो ये हमारा समाप्त होता है जिला चंबा के भरमौर में। अगला आता है हमारे पास, देखो इसमें वो जो है हमारे पास NH 503। ठीक है। इसकी जो है हमारी जो एक्सटेंशन है ये टोटल कितना है? 22.67 किलोमीटर है। मुबारकपुर, देहरा, गोपीपुर, रामीताल, कांगड़ा, मटौर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, अंतिम छोर है इसका। मतलब चलता कहाँ से? मुबारकपुर, ऊना चलता है, देहरा, गोपीपुर, रामीताल, कांगड़ा, मटौर, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, जिसका जो है अंतिम है मैक्लोडगंज में खत्म होता है। NH 503। अगला हमारे पास इसमें देखो है, ये है हमारे पास जो NH हमारे पास 503। ठीक है। ये 40 किलोमीटर में बता दिया आपको भी। ठीक है। मुबारकपुर, ऊना, देहलान, अमृतपुर साहिब, कीरतपुर, पंजाब, ये ऊना मतलब इसका हिस्सा ऊना में है। ठीक है। ऊना अमृतपुर साहिब होकर निकलता है, कीरतपुर के पंजाब हो जाता है। NH 705 हमारा ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, हाटकोटी वाला रोड है। NH 705 74 किलोमीटर लंबा है। ठीक है। NH 5 जो है हमारे पास जो लास्ट है वो है NH 503A। ये जो है उसकी जो टोटल लंबाई है वो है हमारे 70 किलोमीटर। और अमृतसर, महतपुर, महतपुर होके जो है मेहतर, हरगोबिंदपुर, टांडा, होशियारपुर, मतलब पंजाब में आते हैं, ऊना, बसोली, बरसात, फतूनी, बोटा, HP जो है लास्ट यहाँ पे खत्म होता है। बोटा में जो खत्म होता है, यहाँ से नया होता है। ऊना, बसोली होके, बरसात होके, फतूनी, बोटा में जो है खत्म होता है हमारा NH 503। तो ये कुछ हमारे जो है NH वगैरह थे जो हमने डिस्कस किए। आज जो है हमारे मैक्सिमम जो है टॉपिक जो है HPG के कवर हो चुके हैं। बाकी अगर इनके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है।